जी लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए एल्गोरिदम को डिस्कस करने जा रहे हैं। मशीन लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, वो है डिसीजन ट्री। लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया था कि डिसीजन ट्री को आप H से पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसका कोड गिटहब पे पड़ा हुआ है और मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरी के थ्रू, स्काईकिट-लर्न के थ्रू डिसीजन ट्री को कैसे जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम डाटा सेट देखते हैं। देखें यहाँ पे डाटा सेट कुछ इस तरह का है। ये हमारे तमाम एट्रीब्यूट्स, ये जो हमारा लास्ट कॉलम है ये हमारे पास क्लासेस है। इसमें 4 क्लासेस यूज हो रही हैं, 0 1 2 3। तकरीबन डिफरेंट पैरामीटर्स। जो हमारा पहला कॉलम है वो एज को शो कर रहा है, फीमेल एंड मेल, पेन लोकेशन, ब्लड प्रेशर, और इस तरह करते करते हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो लास्ट है वो हमारे पास क्लास है कि इसको हार्ट डिजीज हो सकती है कि नहीं हो सकती। ऐसे में हम डिसीजन ट्री के थ्रू अपनी हार्ट कुछ पैरामीटर्स की बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि इस पेशेंट को हार्ट डिजीज डायग्नोस हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है जी, हो सकती है तो किस लेवल की हो सकती है। 0 1 3 या 2 भी इसमें जो है हमारे पास क्लासेस हैं। पहले आप देखते हैं हमारे पास लाइब्रेरी कौन कौन सी इसमें ना इसमें हमारे पास सबसे पहले जो लाइब्रेरी है pandas, जो कि डाटा फ्रेम्स के साथ हैंडलिंग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मशीन लर्निंग के अंदर। ठीक है जी, और जब हम डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, क्लीन कर रहे होते हैं, उसमें हमारा pandas का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्काईकिट के अंदर एक वो है हमारे पास डिसीजन ट्री क्लासीफायर। ठीक है, इसके जरिए हम जो डिसीजन ट्री की जो ट्रेनिंग होती है उसके मॉडल की, हम सिर्फ फंक्शन कॉल करते हैं, हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारा है कि हम ये जो scikit.model.selection है, ये असल में ये काम करता है कि आप अपने मॉडल, अपना जो आपका डाटा सेट है, ये जो आपका डाटा सेट है, आप इसको किस रेशियो में डिवाइड करना चाह रहे हैं। टेस्टिंग के लिए कितनी रेशियो रखेंगे और ट्रेनिंग के लिए कितनी रेशियो रखेंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हमारी रेशियो होती है 80-20 की होती है। 80% हम ट्रेनिंग में यूज करते हैं और 20% हम जो है टेस्टिंग में यूज करते हैं। फंक्शन के थ्रू जो है ना, इस लाइब्रेरी के थ्रू हम डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, बाद हम इसकी रिजल्ट्स देखने चाहेंगे कि हमारे पास कितने ट्रू, फॉल्स, नेगेटिव, फॉल्स, पॉजिटिव वगैरह देखने के लिए हम मैट्रिक्स यूज करते हैं इसकी। और जब हमने मॉडल को ट्रेन करवाना होता है उससे पहले इसकी प्री प्रोसेसिंग की जाती है मॉडल डाटा की, उसके लिए हम प्रोसेसिंग यूज करेंगे। और मैट्रिक्स बेस जो हमारे पास numpy में अरे बेस हैंडलिंग होती है वो हम numpy से करते हैं। अब हम चलते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा सेट किस तरह का है। डाटा सेट वेरी इंटरेस्टिंग डाटा सेट। हमें ये डाटा फ्रेम, जैसे देखिए आप देख रहे होंगे कि हम ये पीडीए डाटा फ्रेम का जो है हमारे पास पैरामीटर, हमने उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके जरिए हमने जो हमारे पास डाटा सेट था CSV फाइल वो हमने रीड कर ली, ये फाइल का नेम है। उसके बाद मैंने कॉलम्स के नेम दे दिए जो है आपके एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये df.head जब लगा वो आपकी टोटल 5 रोज जो स्टार्टिंग होती है वो आपको शो कर देता है। उसके बाद हमने किया क्या कि ये हमारे पास अब डाटा फ्रेम में ये होता है कि आपके पास रोज और कॉलम में आपका सारा जो CSV फाइल होती है वो एडजस्ट हो जाती है। ट्रेनिंग करने से पहले उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट में, यहाँ numpy अरे में। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सैंपल डाटा का एक वेरिएबल बना लिया और उसमें डाटा फ्रेम डॉट टू numpy, जो हमारा डाटा फ्रेम बना था उसको हम numpy अरे में कन्वर्ट कर लिया। अरेज बन चुकी हैं। ठीक है, ये 40 1 2 9 -9 0 ये अलग अलग आपके कॉलम थे। ये हमने थोड़ा सा सैंपल इसका जो है ना प्रिंट करके देखा है। कौन से फीचर एज ए एक्स एक्सिस काम करेंगे और कौन से फीचर हमारे पास एज ए क्लासेस काम करेंगे। याद ही होगा कि सुपरवाइज लर्निंग जो होती है उसमें जो हमारे पास लेबल डाटा होता है वो उसके जो क्लासेस दी होती हैं, या डाटा जो लेबल किया होता है वो आपका लास्ट कॉलम होता है। बिल्कुल इसी तरह कि मैंने एक फीचर्स बनाए, जो मेरे फीचर्स होंगे वो 0 से लेके और -1 तक जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये कि इसमें आप जो लास्ट कॉलम है उसको आप निगलेक्ट कर देंगे, उसके बाद 0 से स्टार्ट करके बाकी तमाम कॉलम आपके फीचर्स हैं। मतलब कि कहने का ये है कि आपकी एज, सेक्स, चेस्ट पेन, लोकेशन, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, और इस तरह करते करते ये हार्ट डायग्नोस्ड हार्ट डिजीज को छोड़ के बाकी तमाम आपके फीचर्स में इंक्लूड हो गए। हमने इसको लिखा इस तरीके से पाइथन के कोड में, जैसे कि ये आपको नजर आ भी रहा है कि अच्छा तो आई एम सॉरी ये। ठीक है जी, और कन्वर्ट कर दिया इसको फ्लोट टाइप में। हो सकता है इसमें कोई स्ट्रिंग टाइप ना हो तो इस वजह से हमने टाइप फ्लोट रखी है इसकी, और ये हमारे पास फीचर आ गए। और इसके बाद जो टारगेट जिसको आप क्लास कहते हैं, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट जो लेबल आ रहा होता है उसको आप क्लास कहते हैं। ठीक है, उसको हमने क्या किया है कि हमारा जो लास्ट कॉलम है उसको आपने टारगेट में रखना है। उसने टारगेट की एक अलग अरे बना दी, देख रहे हैं 0 1 0 3 0 3 0
1 2 3 पूरी आपके पास ये एक अलग टारगेट की अलग रे होगी, कि फीचर्स की अलग रे होगी। इस चीज़ को आप कुछ देर के लिए निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको एंड पर समझाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डाटा सेट है वो हम डिवाइड करते हैं कुछ परसेंटेज की बेस पे, कितना परसेंट हमारे पास ट्रेनिंग डाटा होगा, कितना परसेंट हमारे पास टेस्टिंग डाटा होगा। मैंने आपको बताया कि हमने इसकी बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज़ की है, ठीक है जी, इनिशियलाइज करवाई है। इसमें हमारे पास देखिए सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए एक्स फीचर चाहिए होते हैं, टेस्टिंग के लिए एक्स फीचर चाहिए होते हैं, वाई के लिए जो हमारे पास होती है वो डाटा होता है, और टेस्टिंग के लिए होता है। अब हम इस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से अपने डाटा सेट को इस तरह थोड़ा डिवाइड करेंगे कि वो जो ट्रेनिंग के लिए 70% यूज हो जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग 30% होगा वो आपके टेस्टिंग में आ जाएगा। बिल्कुल ये काम इस तरह किया है। इसमें आप क्या करते हैं, फीचर्स जो आपकी एक्सिस की वैल्यू थी वो फीचर्स में आ गई, टारगेट आपकी वो है जो किसमें क्लासेस थी, और यहाँ पे आप दे देते हो कि टेस्ट साइज को, आप जो आपका टेस्ट साइज होगा वो आपका 30% है, और जो रिमेनिंग रह जाएगा वो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेनिंग में चला जाएगा। ये रैंडम स्टेट हमने इसलिए लगाई है कि आपकी जो CSV फाइल है उसमें से ये रैंडम 30% उठा ले, बाकी जो रह जाएंगी वैल्यू वो तमाम 70% जो होगी वो आपकी ट्रेनिंग में चली जाएगी। अगर आप ये नहीं आप शो इसके अंदर प्रेजेंट करके 0 कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, वो स्टार्ट की जो 30 रोज होंगी आपकी वो अलग कर लेगा, 30% जो रोज बनती होंगी वो अलग कर लेगा आपकी ट्रेनिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, और बाकी रिमेनिंग जो 70% होगी वो ट्रेनिंग में ट्रांसफर कर देगा। जब ट्रेनिंग करते हैं मॉडल की, अच्छा हम इसको साथ साथ रन भी करते हैं, ठीक है। हमने ये पहले रन किया, हमारी जो लाइब्रेरीज लोड होगी, हमारी लाइब्रेरीज लोड हो रही है, हम देख रही हैं कर्नल बिजी। जैसे हमारी लाइब्रेरीज लोड होती हैं तो हम अपना डाटा सेट लोड कर लेते हैं। डाटा सेट लोड करने के बाद हम जो है कन्वर्ट कर लेते हैं नमपाई में। नमपाई में करने के बाद हम फीचर अपने अलग कर लेते हैं, फीचर अलग करने के बाद हम टारगेट वैल्यू अलग कर लेते हैं। इसी को हम जरा एंड पे देखते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पे हमने क्या किया, टेस्टिंग और ट्रेनिंग में डिवाइड कर दिया। हमेशा आपको पता होगा कि जब भी आप मॉडल ट्रेन करते हैं, अब ये मॉडल इज इक्वल टू, हमने जब इसको स्क्रैच से लिखा था वो एक बहुत ही लेंथी कोड बना था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने एक फंक्शन कॉल की है, सीएन ट्री क्लासीफायर, ठीक है जी। ये इसके लिए जो है इंट्रोपी लॉस यूज हो रहा है, वो उसको हमने कॉल किया तो आपका मॉडल रेडी हो गया, और उस मॉडल की बेस पे मॉडल डॉट फिट लगा के वो मॉडल ट्रेन हो गया। मॉडल जो एक्सेस की फीचर्स थे ट्रेनिंग वाले और वाई के ट्रेनिंग वाले वो चाहिए होंगे, उसकी बेस पे आपका मॉडल ट्रेन हो जाएगा। जैसे कि हमने मॉडल ट्रेन कर दिया, मॉडल आपका ट्रेन हो चुका है। अब इसमें से हम टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग करेंगे। हमने जो मॉडल ट्रेन किया है उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप सिर्फ एक्स के जो टेस्ट होते हैं वो आप पास करते हो। आप फिर मॉडल डॉट के अंदर आप प्रिडिक्ट का फंक्शन कॉल करोगे और उसके अंदर सिर्फ एक्स टेक्स्ट को पास कर दोगे, तो आपका मॉडल जो है ये प्रिडिक्टेड वैल्यू जनरेट की, जितनी 30% आपकी वो टेस्ट था उसकी बेस पे उसने वाई प्रिडिक्ट निकाल ली है। पहले वाले की बेस पे उसने कहा है कि इसको शुगर हो सकती है, इसको नहीं हो सकती, इसको हो सकती है, इस तरह करके, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसकी एक्यूरेसी क्या है, ये डिसीजन ट्री पे कितने परसेंट आपकी जो है ना मैच कर गया रिजल्ट जो वो चाह रहा था। यहाँ पे देखा गया तो इसकी एक्यूरेसी 52% है। इसके बहुत सी रीजन हो सकते हैं, डाटा सेट कम हो सकता है आपका, ठीक है, ये मॉडल ऑपरेट नहीं है इस पर्पस के लिए, ठीक है जी, और बहुत सी रीजन हो सकती है। लॉस फंक्शन भी आपका जो है सही तरीके से मतलब कि जो डिफाइन करना चाहिए था वो नहीं हुआ, 52%। अब एक काम करते हैं, हम अपना एक डाटा देते हैं इसको टेस्टिंग के लिए, देखते हैं। फर्स्ट करें एक हमारे पास पेशेंट था, तो पेशेंट के क्या हुआ कि उस पेशेंट की हमने कुछ पैरामीटर्स दिए एज ए टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। 54 मतलब कि उसका जो भी है एज है, उसके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर, देखते हैं कि इस बंदे को शुगर है कि नहीं है। हम यहाँ पे थोड़ी सी ना एज चेंज करते हैं, 30 कर लेते हैं। इसको हमने रन किया। हम बस इसके लिए हम मॉडल ट्रेन करेंगे पहले बस इस लाइन में हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा, और इस लाइन में हमारा जो है मॉडल जो है इसमें इनिशियलाइज हो जाएगा, इसमें ट्रेनिंग हो जाएगी, और यहाँ पे हम प्रिडिक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमें आउटपुट आ जाएगी कि हमारे पास रिजल्ट क्या है। ये रन करने के बाद पता लगता है कि इस बंदे को शुगर नहीं है। जो पैरामीटर ये दिए गए हैं इसको ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि इस बंदे को शुगर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज आपको समझ आई होगी कि डिसीजन ट्री की इम्प्लीमेंटेशन कितनी ईजी है। आप किसी भी डाटा सेट के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस अगर आप इमेजेस का डाटा यूज कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, आपको इमेजेस को वेक्टर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाकी जितने भी न्यूमेरिकल डाटा है उसको आप यूज कर सकते हैं। कोई स्ट्रिंग का टेक्स्ट का डाटा है उसको आप न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको गिटहब पे ये कोड मिल जाएगा, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के। आप मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। फिर हम एक नई सीरीज हमने स्टार्ट की है, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा।